अस्सलाम व आदाब नाजरीन। आइए लुग़त देखें, चैप्टर नंबर 14 है। इसके जो अहम सवालात हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला सवाल है सबक आइए लुग़त देखें कि मुसन्निफ़ कौन है। ऑप्शन ए मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, ऑप्शन बी मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, ऑप्शन सी डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन डी इस्मत जावेद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन डी। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी इस्मत जावेद। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है उर्दू मजमून में सबसे ज्यादा नंबर किसको मिले थे? उर्दू मजमून में सबसे ज्यादा नंबर किसे मिले थे? आसिफ, माजिद, फैयाज, सलीम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन सी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 3। उर्द की दाल को क्या कहते हैं? माश, अरहर, चना, मूंग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए माश। उर्द की दाल को क्या बोलते हैं? माश बोलते हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 4। सालाना जलसे में फैयाज को कौन सी किताब दी गई थी? कुरान मजीद, लुग़त, साइंस की किताब, हिसाब की किताब। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन बी सालाना जलसे में फैयाज को लुग़त की किताब मिली थी। लुग़त डिक्शनरी को बोलते हैं, हिंदी में उसको शब्दकोश बोलते हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है 5 नंबर लुग़त किसे कहते हैं? लुग़त किसे कहते हैं? तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, जिसमें जिस किताब में गीत दिए गए हों, जिस किताब में सारी बातें दी हुई हों, जिस किताब में मानी दिए गए हों, जिस किताब में माना ना दिए हों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जिस किताब में माना दिए गए हों अल्फाज के, उसे क्या कहते हैं? लुग़त कहते हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 6। मुंदरजा झैल में से लुग़त में पहले कौन सा लफ्ज आएगा? अबतर, अब्र, इब्न, और। तो इसमें सबसे पहला लफ्ज कौन आएगा? क्योंकि सबसे पहले देखते हैं तीनों में अलिफ है, ठीक है, तीनों में अलिफ है तो सब बराबर है। दूसरे में क्या है? बे है, ठीक है। तो अलिफ के बाद सबसे पहला लफ्ज कौन आता है? बे आता है, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी में भी बे है, ऑप्शन सी में भी है। तो ऑप्शन डी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन डी नहीं होगा। तो अब तीनों में अगर बे है तो तीनों बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ तीनों अगर बराबर हो गया, तीनों में अलिफ के बाद बे है, तो हम तीसरा हर्फ देखेंगे। तीसरा हर्फ में ते है, ठीक है। तीसरा हर्फ में ते है, दूसरे में रे है, तीसरे में नून है। तो ते, उसके बाद रे, उसके बाद नून। तीनों में हम तरतीब देखेंगे कि ते, रे, नून में सबसे पहले कौन आता है? तो सबसे पहले ते आता है। तो इसलिए लुग़त के एतबार से सबसे पहला लफ्ज कौन सा आएगा? अबतर आएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 7। काम करने वाले को क्या कहते हैं? इसमें मफूल, फाइल, हर्फ। तो काम करने वाले को क्या बोलते हैं? ऑप्शन सी फाइल बोलते हैं। जिस पर काम का असर हो मफूल बोलते हैं, ठीक है। दो लफ्जों के दरमियान जो ताल्लुक पैदा करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? हर्फ बोलते हैं। जिस लफ्ज से किसी जगह या शख्स का इल्म हो उसे क्या कहते हैं? इल्म कहते हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 8। मंजिल का जमा लफ्ज बताइए। मंजिलात, मंजिलों, मंजिल, मनाजिल, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। मनाजिल मंजिल की जमा है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 9। इब्न का मतलब बताइए। बेटा, बाप, बेटी, भाई। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इब्न का क्या मतलब होता है? बेटा होता है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 10। दर्ज झैल में मुअन्नस पहचानिए। काफिला, इनाम, मंजिल, लफ्ज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मुअन्नस इसमें कौन सा लफ्ज है? ऑप्शन सी इसमें मुअन्नस लफ्ज है, बाकी सब मुज़क्कर है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 11 है। दर्ज झैल में कौन सा जोड़ सही नहीं है? तालिबा, तलबा, लफ्ज, अल्फाज, मंजिल, मनाजिल, सबक, असबाक। तो अगर नीचे से देखेंगे सबक की जमा असबाक, तो ये जोड़ सही है। मंजिल की जमा मनाजिल, ये भी जोड़ सही है। लफ्ज की जमा अल्फाज, ये भी जोड़ सही है। तालिबा की जमा तालिबात होता है और तलबा की जमा तलबा होता है। तालिब इल्म की जमा तलबा, तो ये गलत है, ठीक है।
तो ऑप्शन ए का जोड़ सही नहीं है, ये सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 12 है, अलिफ बा ता सा वगैरह को क्या कहते हैं? इल्मे हुरूफ, हुरूफ तहज्जी, इल्मे सर्फ, इल्मे नौ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, हुरूफ तहज्जी अलिफ बा ता सा को बोलते हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 13 है, दर्ज झेल जुमले में फेल की निशानदेही कीजिए। औरत कपड़े सी रही है, यहाँ सी रही होना चाहिए, ठीक है, और ये ऑप्शन में नहीं आएगा बल्कि ये क्वेश्चन में आएगा। तो ऑप्शन ए, इसमें ऑप्शन ए ये होगा, ऑप्शन बी ये ऑप्शन सी, और ये ऑप्शन डी। तो औरत सी रही है, कपड़े सब गलत हैं, तो इसमें फेल कौन सा है? इसमें फेल ऑप्शन बी है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 14 है, मुबश्शिर के क्या, मुबश्शिर किसे कहते हैं? मुबश्शिर को क्या कहते हैं, या मुबश्शिर किसे कहते हैं? खुशखबरी देने वाला, तालीम हासिल करने वाला, सफर करने वाला, एहसान करने वाला। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 15, लफ्ज मार का क्या मतलब होता है? मारना, डांट, सांप, चिड़िया। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। लफ्ज मार का मतलब क्या होता है? सांप होता है। कहा जाता है मारे आस्तीन, आस्तीन का सांप, कहावत है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 14 है, लफ्ज तरतीब जिन्स के एतबार से क्या है? ए मुजक्कर, बी मुअन्नस, सी दोनों, डी सब गलत है, ठीक है। तो मुअन्नस इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 17 है, लफ्ज उर्दू जिन्स के एतबार से क्या है? मुजक्कर है, मुअन्नस है, दोनों, सब गलत हैं। लफ्ज उर्दू मुअन्नस लफ्ज है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 18 है, लफ्ज सबक की जमा क्या है? सबक़ें, असबक, असबाक, सबकों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 18 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, असबाक। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 19, तख्ते स्याह का क्या मतलब होता है? सफ़ेद बोर्ड, स्याह बोर्ड, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सफ़ेद स्याह का मतलब काला होता है, यहाँ का भी स्याह का मतलब काला। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, स्याह बोर्ड को तख्ते स्याह बोलते हैं। आखिरी सवाल है, 20वां सवाल, लफ्ज मजमून की जमा क्या है? मजमून, मजमीन, मनाजिम, मज़ामीन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो ये 20 सवालात थे। आइए लोगत देखें चैप्टर से, याद कीजिए सारे चैप्टर को, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर किसी तरह का कोई परेशानी, दिक्कत, मुसीबत समझने में हो तो कमेंट कीजिए, बताइए, ताकि उसका सलूशन निकल सके। आज के लिए इतना काफ़ी है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।